बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या इमरान खान कंट्रोल में है या बस उन्हें डिक्टेशन दी जा रही है और वो एक रबड़ स्टैंप पीएम की तरह चलते जा रहे हैं। क्या उनकी कोई बात भी मानी जा रही है? क्या जो वो बार बार दावा करते हैं कि वो एनआरओ नहीं देंगे, क्या उनके कंट्रोल में कुछ है? मैं दोस्तों कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और दलील के साथ बात करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि कितना फर्क पड़ता है जब आपके पास एक ईमानदार स्ट्रॉन्ग बंदा जो झुकने वाला ना हो, स्टैंड लेने वाला बंदा हो, जब वो आता है तो ही मुल्क में बेलाग एहतसाब हो सकता है। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा कि 1990 की दहाई में आसिफ जरदारी तकरीबन 7-8 साल जेलों में रहा है। मोर और लेस आना जाना लगा रहा, एक टेढ़ी पाई वसूल नहीं कर सका। हालांकि नवाज शरीफ और बेनजीर जानी दुश्मन थे उस दौरान एक दूसरे के। दोनों एक दूसरे की सियासत को मलिया मेट करना चाहते थे। ये स्विस अकाउंट का केस, ये जो लॉकेट का केस था, ये सरे महल का केस था, ये सारे उसी दौरान बने थे। एक टेढ़ी पैसा भी जरदारी से नहीं निकलवाया जा सका। तमाम इदारे इधर ही मौजूद थे, लेकिन क्योंकि आपकी सिविल हुकूमत में वो विल नहीं थी स्टेप लेने की, नहीं हो सका। फिर आती है बारी जब नवाज शरीफ जेल में जाता है 99 के बाद। परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान की तारीख के ताकतवर तरीन सदूर में से एक बने, वो भी नवाज शरीफ से एक टेढ़ी पैसा नहीं निकाल सके। जब मार्शल लॉ लगा था तो हमें यही बताया गया कि मुल्क की माशी हालत बहुत खराब कर दी है नवाज शरीफ ने, कर्जे चढ़ा दिए, कर्ज उतारो मुल्क संवारो का पैसा खा गया है। ये हुदैबिया पेपर मिल के केस चलते रहे। 7-8 साल में एक टेढ़ी पैसा नवाज शरीफ या यही था ना हमजा शहबाज, कोई भी निकलवा नहीं सका। क्यों? मुल्क को एक स्ट्रॉन्ग सिविल हुकूमत की जरूरत होती है, और स्पेशली आपका प्राइम मिनिस्टर जब स्ट्रॉन्ग होता है तब ही इस किस्म के स्टेप लिए जा सकते हैं। फिर कमजोर तरीन हुकूमत आई आसिफ जरदारी की, जिसमें एक ऐसी हुकूमत बनी जिसमें तमाम पार्टियों ने वोट दे दिया यूसुफ रजा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, लेकिन ताकत सारी जरदारी ने अपने पास रखी सदर बन के बैठ के। उस वक्त जब मिसाके जमहूरियत हो गया था और सबको नजर आ रहा था कि इन्होंने लूटने का फैसला कर लिया है, तब भी किसी पे कोई केस नहीं बना और किसी से पैसे नहीं निकलवाए गए। सबके सामने लूट मार का बाजार गर्म रहा, यहां तक कि आखिरी दिनों में जरदारी हुकूमत ने भी और नवाज शरीफ हुकूमत ने भी अपनी हुकूमत टेन्योर के खत्म होने के आखिरी दिनों में 100 और 200 अरब के फौरन साइन करके चेक को रिलीज करवा लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पैसे। वो कहां गया पैसा, किधर गायब हुआ, कोई पता नहीं है। क्यों? एडजस्ट करना था, खा चुके थे, कोई एहतसाब नहीं हो सका, किसी से एक टेढ़ी पैसा बरामद नहीं हो सका। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार होना शुरू हुआ है कि एक ऐसी सिविलियन हुकूमत आई है जिसका और फौज का एक पेज पे चलना दूर से अंधे को भी नजर आ रहा है। और यही वो परेशानी है जो अब बदमाशिया को लाक हुई है कि अब हमारा बचना नामुमकिन हो गया है। याद रखें, फौज के लिए जैसे ये मंजूर पश्तीन है, इसको कुचलना कोई मसला नहीं है। फौज इसे एक सेकंड में गायब कर सकती है, लेकिन क्या मसला है, ऑन द ग्राउंड एक बीज बोया जा चुका है। बहुत सारे लोग जो कबायली इलाकों के हैं वो इसकी बातों में बहकाए जा चुके हैं। फौज को किसकी जरूरत होती है फिर एक्शन लेने के लिए? सिविलियन हुकूमत की। उनकी जब सपोर्ट मिलती है, जैसे भी आगे इलेक्शन आ रहे हैं, फाटा का मर्जर तो हो गया लेकिन अभी वहां सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने हैं, वहां से आपको इंशाल्लाह नजर आएगा कि तरीके इंसाफ वहां से इंशाल्लाह जीत जाएगी, पीटीएम को वहां शिकस्त होगी। उसके बाद वो वक्त आएगा जब मंजूर पश्तीन का कलाकामा कर दिया जाएगा, इसको जेल में डाला जाएगा गद्दारी के मुकदमे में या जो भी इसमें मुकदमा चलेगा, क्योंकि अव्वल तो इसने जो जुबान इस्तेमाल की गद्दारी का मुकदमा बनता है। तो बात कहां से कहां चली गई, एग्जाम्पल देना जरूरी था। इसी तरह जब पैसे निकलवाने की बात आती है तो मुल्क में पहले सिर्फ 2 ऑप्शन थे, तीसरी कोई वायबल सियासी ऑप्शन थी ही नहीं। इमरान खान इनको चीर के निकल के सामने आई है एक सिविलियन ऑप्शन। फिर ऐसी ऑप्शन आई है जो पूरी तरह अवाम में मकबूल है। 1997 का जब इलेक्शन होता है ना, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब टिकट देते हैं ना अपने लोगों को, तो उनसे कहते हैं कि ये हम तुम्हें टिकट नहीं दे रहे इलेक्शन लड़ने का, ये हम तुम्हें एमएनए और एमपीए की सीट दे रहे हैं, कंफर्म है तुम्हारी जीत, फिक्स्ड से इलेक्शंस। 2/3 अक्सरियत जो नवाज शरीफ को मिली वो पहले से ठप्पे फिक्स्ड हुए हुए थे, भरे भरे डब्बे रखे गए। वरना नवाज शरीफ जैसे बंदे को जिस तरह बार बार 2/3 अक्सरियत मिलती रही, हमें भी उसकी हकीकत पता है कि कैसे मिलती रही। ये सब चलता रहा, लेकिन पहली बार सबको नजर आया कि अवाम की वोट से और अवाम की ताकत से एक वज़ीर-ए-आज़म बना है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि उन लोगों ने वोट दिया, मैं जाती तौर पे जानता हूं, जो 50-50 60-60 साल उम्र थी और कभी वोट डालने नहीं गए। उन्होंने कहा यार इस बार इन चोरों को रोकना है, इमरान को वोट देना है। वो बच्चियां बच्चे जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया था, अभी 18 साल के हुए थे और पहली बार वोट बना था उनका, उन्होंने जाके स्पेशली सुबह सुबह वोट दिया। नजर आया कि अवाम ने इस दफा तब्दीली का तहिया कर लिया
और तब्दीली आई। ये तब्दीली फिर नजर आती है तमाम इदारों को कि अब आवाम की सपोर्ट हमारे साथ है, फिर ये कदम उठाना आसान हो जाता है, फिर इन बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालना आसान हो जाता है। जब आपके पास तीसरी ऑप्शन ही ना हो, सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी हो, या इधर आपने एक कमजोर ला के पास वज़ीर-ए-आज़म बैठा दिया हो जो बाहर से इंपोर्ट किया हो, तो अवाम के जो रद्द-ए-अमल है उसका हमेशा डर कायम रहता है कि क्यों निकाला, रैलियां ना शुरू हो जाएं, वाकई अवामी सपोर्ट ना शुरू हो जाए। अब तो इमरान खान ने इनकी सपोर्ट मिट्टी में मिला दी है ना, इनको बेनकाब करके नंगा करके खड़ा कर दिया चौक में। अब तो कोई इनके लिए निकलेगा नहीं। लेकिन ये डर हमेशा से इदारों को रहता है कि अवाम ना बिफर जाए, क्योंकि याद रखें आपके इदारों के आगे पाकिस्तान का मफाद सबसे ऊपर है। वो ये देखते हैं यार कि कहीं ये लिबिया ना बन जाए, कहीं सीरिया ना बन जाए, लोग बाहर निकल आए, यहाँ हंगामे शुरू हो जाए, उधर से इंडिया को मौका मिल जाए, उधर से इंडिया रॉ के जरिए जो मिलाप है उसके जरिए अफगानिस्तान साइड से हम पे ना हमला कर दे। तो सब कुछ देखना पड़ता है फिर आपके इदारों को। तो इसलिए सिविलियन अनरेस्ट बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग वज़ीर-ए-आज़म जब आता है तो ही ये सारे काम हो सकते हैं। अब ये कहना कि इमरान खान कुछ भी नहीं कर रहे और सब कुछ जो है वो इदारे कर रहे हैं, ये उस बयानिए की तौसीक करता है जो हामिद मीर का है, ये उस बयानिए की तौसीक करता है जो सलीम साफी का, आसमा शराजी का, जो कहते हैं जैसे मतीउल्लाह जान जैसे लोग हैं, जैसे अम्मार मसूद जैसे लोग हैं, जैसे मंसूर अली खान जैसे लोग हैं, जो कहते हैं इमरान खान रबर स्टैंप है, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। जब वो ये बात कहते हैं तो हमारा खून खोल उठता है। लेकिन यही बात अगर हमारे साथ फ्रेंडली पैराए में की जाए तो हमें लगता है ये ठीक बात है, क्योंकि हम अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं। तो फिर हमें समझ नहीं आती कि हम क्या कहें कि वो ना करें, उन्हें करना चाहिए। अगर वो पैसे निकलवा सकते हैं तो निकलवाएं। लेकिन इस बार अगर इन सब से पैसे निकलेंगे तो सिर्फ एक चीज चेंज हुई है पिछले 72 सालों में, और वो है इमरान खान। सब इदारे इधर थे, अदलिया भी हमेशा से इधर रही है, सब कुछ हमेशा से चला है। एक चीज तब्दील हुई है और वो आपका नया वज़ीर-ए-आज़म आया है, जिसके बाद ये सारा कुछ होना शुरू हुआ है, जिसके बाद इनको कुड़ुकी लगी है। वरना ये वो लोग थे जिन्हें यकीन था कि यूं डील करेंगे और यूं भाग जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि वो लोग जो आपसे कहते थे कि ये निजाम नहीं चल रहा, ये निजाम नहीं चलेगा, गिरा दो, इमरान खान इस्तीफा देके चला जाए, वही लोग अब कह रहे हैं कि इन सब से पैसा निकलेगा। सिर्फ वो खसियानी बिल्ली खंबा नोची वाली बात हो गई है कि पैसे इमरान खान नहीं निकलवा रहे, कुछ भी इमरान खान नहीं कर रहे, कर इदारे रहे हैं बस, क्योंकि खसियानी बिल्ली ने खंबा नोचना है। जबकि सबको पता है कि इमरान खान ही अड़े हुए हैं कि इनको नंबर एक पैसे तो इन्होंने देने ही देने हैं, वो तो इनका बाप भी वापस करेगा, लेकिन कन्फेशन भी ये करेंगे, अवाम को बताएंगे कि हमने तुम्हें लूटा और धोखा दिया है। जो बात मैंने आपको पनामा केस के बाद वीडियो बना के बताई थी कि कन्फेशन बहुत जरूरी है, वरना ये धोखा देते रहेंगे। और वो 1,28,00,000 वोटर्स जिनका मैं बार बार जिक्र करता रहता हूं, वो लोग अब भी ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ इनकलाबी है। उनको ये बताना कि नवाज शरीफ ने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें उल्लू बनाया है, ये बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा सख्त अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये जब हो जाएगा तो पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली आ जाएगी, लोगों को सच और झूठ में फर्क पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आपका सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म जब स्टैंड लेने वाला होता है ना, तो ही ऐसे फैसले किए जा सकते हैं, तो ही अदालतों को भी पता होता है कि कल को 99 में नवाज शरीफ के खिलाफ जब फैसला आने लगा था ना, तो ये लोग चढ़ दौड़े थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़े थे, जजेस भी डरते थे इनकी ताकत से। उसके बावजूद नवाज शरीफ नायल नहीं हुआ, वरना हमला इन लोगों ने करवाया था। पंजाब की क्यादत थी, कितने कितने लोग थे, लेकिन क्या थर्ड टियर लीडरशिप को नायल करवा दिया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे आंच भी नहीं है, हालांकि हमला करवाने वाले ये थे। तो ये इमरान खान की वो ताकत है, जो अवाम की ताकत इसके पीछे है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और याद रखें, आज इमरान खान ने जो कहा है कि कोई सोच भी नहीं रहा सदारती निजाम के बारे में, इसके बारे में मैं आपको एक इलादा वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरह मैं आपको बार बार बता रहा था कि प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान नाकाम हो जाए। ऑपोजिशन दबरदूस हुई पड़ी है, सबको जान के लाले पड़े हुए हैं। शहबाज भाग रहा है, नवाज मांग रहा है एनआरओ, जरदारी पैसे देने के लिए तैयार है भागने के लिए। कोई खतरा नहीं है हुकूमत को, लेकिन क्या है, अंदर से गिरा दो। हुकूमत ने ये नहीं चलने दे रहा। कौन नहीं चलने दे रहा? जब ये भाग जाएंगे, मैं आपको बार बार सिनारियो बता रहा हूं, जब ये भाग जाएंगे तो ये सारे ब्यूरोक्रेट्स को पता चल जाएगा कि खत्म, इनका मामला खत्म, ये नहीं वापस आने वाले। वो सीधे तीर की तरह हो जाएंगे और सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। अभी सिर्फ उन्हें हल्का सा ये है कि ये ना हो ये एनआरओ लेके फिर हुकूमत में ना आ जाएं, क्योंकि हर कुछ दिन बाद शोशा छोड़ देते हैं ऐसे ही लोग जो ये अफवाहें फैलाते। बस निजाम गया कि गया, वो उन्हें उम्मीद हो जाती शायद ये लोग डील करके वापस आ जाएंगे। कभी शोशा छोड़ दिया जाता है जी, वज़ीर आला जो है वो चौधरी निसार बन जाएगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन जाएगा। इस तरह के शोशे छोड़ने की वजह से अब तक जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़ी सी जो है ना अटकी हुई है।
ये लोग जैसे जैसे भागते जाएंगे, जैसे शहबाज भागा है ना, वो अगर वापस भी आ जाता है, सबको पता चल गया कि उसकी कुव्वत खत्म हो गई है। ना वो अपोजिशन का लीडर रहा है, ना वो पीएससी का चेयरमैन रहा है, कोई ताकत उसके पास नहीं रही। और बाकी ताकत आपको पता है कि मरियम उसे लेने देगी नहीं, क्योंकि ताकत का नशा उनको है। वो एक इलादा वीडियो बनाऊंगा कि मरियम क्यों रुकावट बन रही है और क्यों पैसे अदा नहीं कर रहे नवाज शरीफ के बेटे। दो मसले हैं जिस वजह से नवाज शरीफ फंसा हुआ है, वरना कन्फेशन करके वो पैसे दे के दोनों काम करने के लिए तैयार हैं। उसके बेटे एक तो पैसे अदा करने के लिए तैयार नहीं है, और बेटी को ताकत का नशा है, वो ताकत नहीं छोड़ना चाहती। तो इस पे एक इलादा वीडियो बनेगी। लेकिन दोस्तों, इमरान खान के बगैर कोई एहतसाब इस मुल्क में नहीं शुरू हो सकता था और ना ही कामयाब हो सकता था। ये इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। ये सारे पैसे भी देंगे और इंशाल्लाह इनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।